मध्य प्रदेश के भोजशाला में मस्जिद नहीं मंदिर है, ये साबित करने के लिए किसी वैज्ञानिक अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं थी। मंदिर की दीवारों पर बने देवी देवता, धार्मिक चिन्ह, बीचों बीच बना यज्ञ कुंड, सब कुछ ऐसा कि बहस की कोई आवश्यकता नहीं। कोई अंधा भी बता देगा कि ये प्राचीन मंदिर है। राजा भोज से लेकर बाण भट्ट, कालिदास, भवभूति और भास्कर जैसे महापुरुषों के लेखनों में जिसकी चर्चा मिलती है, अंग्रेजों के दस्तावेजों में जैसे विशाल प्राचीन हिंदू मंदिर बताया गया है, उस महान धरोहर पर भाईजान अड़े रहे। चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो कमाल मौला मस्जिद है, हम तो इसी में नमाज पढ़ेंगे। आपको एक भी टोपी वाला नहीं मिलेगा जो बाहर निकलकर बोल दे कि अंदर तो मंदिर दिखाई देता है। चारों ओर देवी देवताओं के बुत लगे हैं। मजहब में तो बुत परस्ती हराम है। वहां नमाज पढ़ लिया तो हम हरामी हो जाएंगे। सोचिए कितने आश्चर्य की बात है। लोग तब भी आश्चर्य कर रहे थे जब काशी में ज्ञानवापी में शिवलिंग का पता चला था। 350 वर्षों तक किसी भी भाईजान का ईमान नहीं जागा। जो लोग ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने जाते थे, उन्होंने वजूखाने में विशाल शिवलिंग को भी देखा ही होगा। किसी ने भी कभी बाहर आकर किसी से इसकी चर्चा नहीं की। किसी को भी नहीं लगा कि वो मस्जिद तो हड़पी हुई भूमि पर बनी है, वहां पर पढ़ी गई नमाज तो अल्लाह को कबूल ही नहीं होगी। वे साल दर साल लाइन लगाकर वहां नमाज पढ़ने जाते रहे। उसी शिवलिंग के कूप में हाथ पैर धोते और कुल्ला करते रहे। सच सूरज की तरह सामने है, लेकिन वो सच्चा ईमान वाला ही क्या जो सच को स्वीकार कर ले। भाईजानों की इस धूर्ततापूर्ण किंतु विलक्षण एकता को संभव बनाती है एक किताब, जिसमें वो सब कुछ लिखा है जो दुनिया को धोखा देने के लिए है। उसी किताब में वो सब भी है जो वास्तव में करने के लिए है। भाईजानों का बच्चा बच्चा जानता है कि कब क्या बोलना है। केवल अपने लोग हों तब क्या बोलना है, ढेर सारे लोग हों तब क्या बोलना है, और एक काफिर हो तब क्या बोलना है, ढेर सारे काफिर हों तब क्या बोलना है, कब धमकी देनी है, कब मिमियाना है, कब पैर पकड़ लेना है, कब गर्दन काटनी है। किसी दाढ़ी वाले मौलवी को टीवी चैनल पर बिठा दो तो वो संविधान, भाईचारा, गंगा जमुनी, अमन चैन से लेकर प्याज लहसुन तक की बातें इतना लच्छेदार तरीके से करेगा कि आपको अपनी ही आंख कान पर से भरोसा उठ जाए। ये अरबी कल्ट कोई मजहब नहीं, बल्कि एक राजनीतिक अभियान है। उनका एकमात्र उद्देश्य पूरे विश्व की सत्ता को हथियाना है। इसका हर सदस्य एक तरह का मिलिशिया है। हर भाईजान राहुल गांधी और केजरीवाल की तरह झूठ बोल सकता है, किसी बर्बर वामपंथी की तरह किसी की हत्या कर सकता है, और फिर गांधी की तरह बेचारा बन सकता है। जैसी सिचुएशन की डिमांड हो, वैसा रूप दिखाने की उन्हें बचपन से ट्रेनिंग मिलती है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस कल्ट का हर सदस्य एक तरह से सोचता और बर्ताव करता है। मजहब के अनुसार काफिर से युद्ध अनवरत जारी है, इसलिए वो सदैव युद्ध के अपने नियमों का पालन करता है। जिसे आप शांतिकाल समझते हैं, वो तब भी लड़ता रहता है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, थूक जिहाद, एजुकेशन जिहाद और भी न जाने क्या क्या। युद्ध के मजहबी नियमों में काफिर से झूठ बोलना और उसको धोखा देना सबसे महत्वपूर्ण है। ये युद्ध लड़ना उनका कर्तव्य है, भले ही झूठ की पोल खुल चुकी हो, भले ही सत्य खुलकर सामने आ गया हो। हर मजहबी व्यक्ति बताता मिल जाएगा कि वहां कमाल मौला मस्जिद ही थी। काशी विश्वनाथ में वो शिवलिंग नहीं, बल्कि फव्वारा ही है। उसके चेहरे पर एक बार भी शिकन नहीं आएगी कि वो मजहब के नाम पर 2-2 देश ले चुका है। वो जानता है, लेकिन उसे शर्म नहीं आएगी
कि जिन खिलजी, बाबर और औरंगजेब ने उसके असली पूर्वजों पर अत्याचार किए, वो उन्हें ही बाप माने बैठा है। वो ये झूठ क्यों बोलते हैं? इसके पीछे की रणनीति को समझना आवश्यक है। झूठ इसलिए आवश्यक है ताकि जब वे इस युद्ध को हार जाएं, तो विक्टिम कार्ड खेल सकें। तब कह सकें कि बड़ा जुल्म हो रहा है। हर हाल, हर रणनीति के साथ वे युद्धरत हैं। दूसरी ओर हम हैं जो स्वयं से ही झूठ बोलते हैं, स्वयं को ही छलते रहते हैं, अपनी ही अगली पीढ़ियों को बताते हैं कि सारे मजहब एक समान हैं, सारे रास्ते ईश्वर की ओर जाते हैं, और भी न जाने क्या क्या। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।